बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऑल ओवर्स द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, मोस्ट वेलकम। मालिक अकबर आपको कामयाब करे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पर इलियट वेव्स ढूंढ के कैसे बेहिसाब पैसा कमाया जा सकता है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ और मैं कैसे काम करता हूँ। मुश्किल होता है फाउंड करना, इसको ढूंढना इलियट वेव्स को, लेकिन अगर आप दिन के अंदर एक या दो दफ़ा भी ढूंढ पाते हैं तो आप माशाल्लाह बहुत अर्निंग कर सकते हैं। एक चांस भी आपको मिल जाए तो बस ख़लास, आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम देखते हैं, सबसे कम लेवल पे जब मार्केट नीचे आ जाती है, ये 82 पे आई है, यहाँ से पिन बार बनी, फर्स्ट वेव्स बनी। सबसे पहले इस वेव्स को आपने काउंट करना है कि कितने पिप्स ऊपर गई है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे काउंट करेंगे, चेक कर लेंगे इसको। 1682.33 और 1699.53 1689.52। तो ये टोटल जो बन गया है ये 80-90 के करीब पिप्स बनते हैं। यानी आप 780 कर लें पिप्स जो है फर्स्ट वेव्स ऊपर गई है। इस पे ट्रेड्स नहीं लगाते, ठीक है, इस पे ट्रेड नहीं लगानी है। ये किसी सिग्नल के बिहाफ पे आप अगर ट्रेड लगा दें तो वो लगा दें, ठीक है। अदरवाइज़ मैं हमेशा सारे दोस्तों को बताता हूँ कि जो इलियट वेव्स है उसकी थर्ड वेव्स पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ब्रोकर्स हैं, वो काम करते हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि अच्छा जी, ये फर्स्ट वेव्स बनी है तो इसने रिट्रेसमेंट शुरू की। यहाँ से M1 का टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, तो कितनी की है ये पहले देखना है। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ से और हम इसको चेक कर लेंगे कि ये इसने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट की है। ये तकरीबन जो है ये 50 के करीब आई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने ये काउंट कर लिया था, आप लोगों को पता चल गया था कि ये जो है 780 पिप्स फर्स्ट वेव्स बनी है। अब एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, जब ये इसकी रिट्रेसमेंट होगी और यहाँ पे एक सिग्नल्स भी बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया, आपको समझ भी आ गई कि ये फर्स्ट वेव्स बन रही है, शायद बन चुकी है, और ये इसने यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस, अगर ये नीचे आ जाती, बाज़ दफ़ा क्या करती है ये 98% तक भी मार्केट नीचे चली जाती है रिट्रेसमेंट। इसकी एक हद है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। और मेजॉरिटी में 61.8 से वापस चली जाती है, 50 से वापस चली जाती है, 38 से भी वापस जा सकती है। जब ये बनेगी तो अब ये क्या करेगी, ये सेकंड वेव्स हो गई, ये फर्स्ट वेव बनी, ये सेकंड बनी और ये है थर्ड। तो थर्ड क्या करेगी, थर्ड जो है ये डबल के करीब तक भी जाती है। डबल से थोड़ा कम होती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब इसको जाना चाहिए यहाँ से, ये 1686 काउंट करेंगे हम, दो पिप्स का फ़र्क है। 1686 से मार्केट ये बना था हमारा 780, तो 86 में पहले तो 780 हम जमा करेंगे, 1686 जमा 80, तो ये हो गया 8, ये जाएगी 1694 फर्स्ट, 1694, 91, 92, 93। ये क्या करती है मार्केट, एक बड़ी टिप्स यहाँ पे देने जा रहा हूँ। जितना ये गई थी फास्ट, एक दफ़ा फिर इतना जाएगी, यानी 7, 6 से लेके 8 के दरमियान, 800 पिप्स के दरमियान ये वेव्स जाएगी और फिर वहाँ से रिट्रेस करेगी। जैसे यहाँ से अगर ये ऊपर गई है 1686,
1686 से ये गई है 92 तक, तो 600 पिप्स गई, फिर थोड़ी सी इसने रिट्रेसमेंट की। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं कि शायद ट्रेंड चेंज हो रहा, नहीं, ये जितना जाती है उससे थोड़ा 100-200 पिप्स नीचे, यानी अगर ये 800 फर्स्ट वेव्स थी तो थर्ड वेव्स एक दफ़ा 600-700 के करीब जाके थोड़ी रिट्रेसमेंट करेगी। ठीक है, अगर ये गई है, हमारे जहन में है कि अब मार्केट को जाना चाहिए यहाँ से, इसमें 14 करें जमा, तो 7 और 7 14, तो ये मार्केट को जाना चाहिए 1700 तक थर्ड वेव्स को। ठीक है, अब होता क्या है, बाज़ दफ़ा ये 1400 पिप्स नहीं जाती, 1200 जाती है, फिर फोर्थ वेव्स बनाती है, फिर जाके उसको डबल को पूरा करती है, ये थोड़ा ऊपर जाती है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि ये थर्ड वेव्स है, और ये इसने क्या किया कि ये 1698 तक गई, 1700 हमारे माइंड में था, 1698 तक गई, फिर ये रिवर्स हुई, फिर ऊपर गई। अब यहाँ तक ही आपका अगर काम हो जाए, यहाँ से आपको पता चल गया था कि एक एंड था किसी मार्केट का जो नीचे जा रही थी, फिर अचानक 700-800 पिप्स ऊपर गई, फिर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट की, और जब भी इसने इसके लेवल को क्रॉस किया, सपोज यहाँ से, तो आपने ट्रेड लगा दी बाय की। ठीक है, तो आपने नीचे काउंट किया हुआ है कि इसने जाना है 1700 तक। अब यहाँ से लेके 1700 भी ना करें, आप 3-4 पॉइंट नीचे जाके रुक जाएं, आप 97 तक माइंड में रखें, 96 तक रखें, फिर भी बैक वक्त आपको 11-1200 पिप्स मिलते हैं। इसकी 3-4 कंडीशंस होती हैं। एक थर्ड वेव जो है वो 200 पूरा करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम 700 पिप्स गई है तो दोबारा 1400 जाएगी, और बाज़ दफ़ा फर्स्ट टाइम 700 गई है तो थर्ड वेव्स जो है, फर्स्ट वेव 700 बनी है, करेक्शन के बाद जब थर्ड वेव्स बनेगी तो वो 1400 की बजाय 1200 तक जाएगी या 1000 पिप्स जाएगी। तो इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। बस जैसे ये थर्ड वेव्स ख़त्म हो जाए, आप जो है उस चक्कर को छोड़ दें। ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर जाती है तो वो एक नई वेव्स होगी। जैसे यहाँ पे हमारा वो फर्स्ट थर्ड वेव्स ख़त्म हुई, इसने यहाँ पे की 4 बनाया, ये 5 बनाया इसके ऊपर, फिर ए बी और सी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर एक आप यहाँ से देख लेते हैं अब कि मार्केट ने क्या किया। सपोज अब नई वेव्स बनी है बाय की, ये हो गया 1696, और कहाँ तक गई 6 तक गई। 1000 पिप्स जो है ये मार्केट फर्स्ट वेव्स इसने बनाया है। अब हमने देखना है कि इसने रिट्रेसमेंट, ये अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, रिट्रेसमेंट यहाँ से, तो ये फिर जो है ये 40 के करीब तक मार्केट रिट्रेस इसने किया है। अब ये 10 बनी है तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने काउंट करना है 1701 से। 1701 में हम पहले तो 10 जमा करेंगे तो मार्केट जाएगी जी 1011 तक। अब ये करेगी क्या, ये जब जाएगी तो ये 1010, 1009 और 1011 के दरमियान एक दफ़ा रिट्रेसमेंट करेगी। तो घबराना नहीं है कि मार्केट तो नीचे जाना शुरू हो गई। जब आपको पहली वेव्स का पता चल चुका है, रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज़ ये इसने आके यहाँ से एक बड़ी कैंडल सेल की बनाई 8 से,
700 पिप्स के बाद इसने एक नीचे कैंडल बनाई। अच्छा, अब इसने कहाँ तक जाना है जी? एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी, मेरे ज़हन में जो इसका टारगेट है ये जाएगी टोटल मार्केट जो है, इसमें हम अगर 20 जमा करते हैं तो ये 1721 तक मार्केट को जाना चाहिए, 1721 तक। ठीक है, हाँ अब ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये गई है, यानी थर्ड वेव फर्स्ट वेव से बड़ी होती है, लेकिन श्योर नहीं है। माइंड में कभी भी 100% श्योर ना रखें कि ये 100% डबल जाएगी। मैंने कहा है अगर इसने 1400 पिप्स जाना है तो ये क्या करेगी, ये 1000 जा सकती है, 1100 जा सकती है, 1200, 1300, 1400 पिप्स, यानी फर्स्ट टाइम 700 पिप्स 1400 तक जा सकती है 1000 से। तो इस दफ़ा क्या किया इसने, 1.5 गुना ज़्यादा गई है, ये 1500 तक ऊपर गई है, 1550 तक। फिर इसने ये फोर्थ रिट्रेसमेंट शुरू की है। ठीक है, ये कहाँ तक आई है, 1701 से ये तकरीबन 61.8 तक नीचे गई है। ठीक है, और फिर यहाँ से इसने क्या किया, अब ये 5 वेव्स बनाएगी, जो आपको अभी मैं बता देता हूँ। ये देख लो, गई ना 20 तक, यानी फर्स्ट 10 पिप्स 1000 पिप्स गई थी तो वो बना था 1701। तो मैंने कहा ये 20 तक जाएगी, लेकिन कितने चक्कर देने के बाद गई ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बड़ी मैनेजमेंट के साथ अगर आप लंबी ट्रेड्स लगा रहे हैं, ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस में भी इलियट वेव्स एक कॉन्फिडेंस देती है। जब आपको फर्स्ट इलियट वेव्स मिल जाती है, उसकी करेक्शन हो जाती है और थर्ड शुरू हो जाती है, तो आपको ये पता होता है कि यार इसने यहाँ तक जाना है एटलीस्ट, तो ये वहाँ तक गई। देखो, ये मैंने 20 कहा था, ये 19 तक गई यहाँ तक। तो इस तरह दिन में आप इलियट वेव्स को ढूंढें, या एक तरीका होता है मार्केट बाय पे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर एकदम उसने रिवर्स शुरू किया, तो आपने देखना है कि कितने सौ पिप्स आई है, 500, 700, 800, फिर उसने करेक्शन कितनी की है, 50% की है, 50 के अंडर रही है, तो फिर अब बाय पे जाने वाली है, सेल पे जाने वाली है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी जाएगी। तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है। यही वजह होती है कि मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो मोस्टली वो टीपी होते हैं। अगर मैं टोटली इलियट वेव्स पे काम करूं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे ना करूं, तो अगर मैं 10 ट्रेड्स लगाऊंगा तो 10 के 10 टीपी हिट होंगे। मैं दिन में 15 ट्रेड लगाऊंगा तो 15 के 15 टीपी हिट होंगे, ये गारंटी है। और इस तरह की मेरी वीडियोस पड़ी भी हैं यूट्यूब पे कि मैंने 70 ट्रेड लगाई और 70 का 70 ही टीपी हिट हुआ। तो वो मेरा एक और चैनल था, उस पर मैंने बनाया हुआ था, फॉरेक्स टीवी के नाम पे, वो मैंने अभी ख़त्म कर दिया है, लेकिन वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों, इलियट वेव्स के हिसाब से काम करो, ये आप लोगों को एक कन्फ्यूज, देखो मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, आप तो कंफ्यूज बैठे हैं। लेकिन जब आपको इलियट वेव्स का पता होगा तो श्योर आप जो हैं उसमें से आप अर्न करेंगे, 100% करते हैं। जितने भी मेरे इंडियंस पाकिस्तानी दोस्त हैं, बड़े बड़े अच्छे, मुझसे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, भुवन भंडारी साहब हैं, इलियट वेव्स पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इजी ट्रेडिंग टिप्स उनका यूट्यूब चैनल है, उनकी वीडियोस देखें इलियट वेव्स की। मैंने भी वहाँ से भी मैंने सीखा, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा था इलियट वेव्स। उसके बाद इसका कंप्लीट नॉलेज लें, इंशाल्लाह मैं भी, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं इलियट वेव्स बनाऊँगा कि कैसे इस पे काम करते हैं, तो साथ साथ बताता भी रहता हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर दोस्त हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 बंदे भी आप अपने दोस्तों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, तो बहुत जल्द ये मोनेटाइज हो जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये मोनेटाइज हो जाएगा और मेरे 1000 से ज़्यादा व्यूवर्स हो जाएंगे, सब्सक्राइबर,
तो हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे मिल के इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।